आध्यात्मिकता और युवा, जीवन को नियंत्रित करने वाली या जीवन बदलने वाली। आध्यात्मिकता जीवन को नियंत्रित करने वाली नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया है। आध्यात्मिकता एक ऐसी अवस्था है जब कोई अपने जीवन से पूर्ण संतोष महसूस करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति उस जीवन का सम्मान करता है जो भगवान ने उसे दिया है, बिना किसी शिकायत के। आध्यात्मिकता को लेकर कई मिथक हैं। लोग सोचते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन का आनंद नहीं लेता और उसने अपने जीवन के सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया है, लेकिन यह सच नहीं है। आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं है कि आपको सन्यासी बनना होगा। इसका मतलब है कि आपको उन चीजों के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए जो आपके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो आपके पास है। कई लोग मानते हैं कि आध्यात्मिकता एक धार्मिक अवधारणा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आध्यात्मिकता का धर्म और अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। यह किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। धर्म हमें लोगों को जाति, रंग और स्थिति के आधार पर अलग करना सिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि सभी के प्रति दयालु कैसे बने। धर्म हमें दंगे और भेदभाव देते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता हमें शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को पहचानना बहुत आसान है। यदि कोई व्यक्ति सभी के प्रति दयालु और सौम्य है, तो इसका मतलब है कि वह आध्यात्मिक है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने दुख, दर्द और असफलताओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि वह स्वयं अपनी परिस्थितियों का कारण है। आध्यात्मिक होना आत्म मूल्यांकन करना है। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपके दुख या खुशी के पीछे सिर्फ आप ही हैं, तब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। आज के युवाओं को तीव्र प्रतिस्पर्धा, बेरोजगारी, परिवार और समाज के दबाव, वित्तीय असुरक्षा आदि के कारण बहुत अधिक अवसाद का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं और लगभग 970 मिलियन लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। मानसिक रोगों और आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण अवसाद और मानसिक शांति की कमी है। आजकल युवा अधिक महत्वाकांक्षी हो गए हैं और इसलिए वे जल्दी निराश हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति कभी खुश और संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा अधिक चाहता है। महत्वाकांक्षी होना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज की अति हानिकारक हो सकती है। यह लेख सुस्ती की वकालत नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक ऐसा व्यक्ति बनने की बात कर रहा है जो क्षणिक खुशी से अधिक शाश्वत संतोष के मूल्य को समझता है। कोविड-19 महामारी के बाद युवाओं में उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रति एक बड़ा बदलाव देखा गया है। यह देखा गया है कि इस वैश्विक महामारी के बाद युवा अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति अधिक सतर्क हो रहे हैं और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों की व्यस्त जिंदगी में युवा आध्यात्मिक तरीकों से शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आध्यात्मिक गुरु उन्हें स्थायी और अस्थायी खुशी के बीच अंतर समझने में मदद करते हैं। हमारे युवा धीरे धीरे अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की पीढ़ी के लिए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि युवा दुनिया का भविष्य है। युवाओं को यह समझना होगा कि उनका जीवन इस दुनिया में किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। मरकर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस जीवन के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। यह आपके दुख को उन पर स्थानांतरित कर देती है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए और जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए। हर बार जब आप किसी को अपने से अधिक दयनीय स्थिति में देखते हैं, तो शुक्रिया कहें कि आप उस स्थिति में नहीं हैं। हर बार जब आप अपनी थाली में खाना देखते हैं, तो शुक्रिया कहें। जब आप अपने अलमारी में कपड़े देखें, तो शुक्रिया कहें। आपके पास माता पिता, परिवार और घर है, इसके लिए शुक्रिया कहें। हर दिन जब आप उठें, तो इस नए दिन के लिए धन्यवाद दें। आध्यात्मिकता आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करती, यह आपके जीवन को बदलती है। आध्यात्मिकता आपको अपनी आत्मा से जुड़ना सिखाती है। आध्यात्मिकता आपको अपने भीतर झांकने और अपने विचारों का पता लगाने का मौका देती है। तो आइए हम युवा आध्यात्मिकता के मिथकों पर एक बार फिर से विचार करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।